आइए बच्चों, क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि निर्देशांक है क्या। देखिए इस लाइन, ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष, और ये जो सीधी लाइन ऊपर की तरफ है ये वाई अक्ष है। इस साइड को हम एक्स अक्ष कहेंगे, इधर वाई डैश कहेंगे। इस साइड प्लस होते जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये होते हैं। सपोज कर लो अगर यहाँ पे हम इस प्रकार करेंगे, ये 3 पे है और ये इधर है 5 पे, तो ये जहाँ ये दोनों मिलते हैं हम यहाँ इस पे P देते हैं, बिंदु का नाम दिए P। अब ये पहले x वाला लिखते हैं, x पे क्या है 3 और कॉमा y पे क्या है -1, तो यानी P का जो निर्देशांक बिंदु है वो 3, -5 है। अब सबसे पहले एक बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक, इसका नाम P है जिसे हम लिखते हैं x, y, इसे x1 और इसे y1 लिखते हैं, और ये जो है Q नाम देते हैं, इनका जो निर्देशांक है x2, y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे PQ के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होगा अंडर रूट में x2, पहले x2 ये लिखते हैं, x2 माइनस ये x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। आइए इस पे एक प्रश्न को देखते हैं। इस पे एक प्रश्न देखते हैं। सपोज कर लो कि बिंदुओं A ब्रैकेट में 3, 5 और B 7, 3 के बीच की दूरी क्या होगा। मान लो प्रश्न ये है कि पूछ लिया कि ये बिंदुओं इतने इनके बीच की दूरी क्या है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ये एक रेखा है, A है इसका नाम, ये B है, इसका निर्देशांक 3, 5 है और इसका दिया है 7, 3 ये दिया है। अब इसमें ये x1 है, y1 है, तो देखो A 3, 5 है और B 7, 3 है। अब इसमें देखो ये x1 होता है, x1 = 3, ये y1 होता है 5 है, ये x2 है 7 है, ये y2 है 3 है। अब देखिए इनके बीच की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे AB के बीच की दूरी, इसकी फार्मूला अभी हम बताए हैं, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल करते हैं। ये फिर अंडर रूट में x2 की वैल्यू 7 दिया है तो यहाँ 7 लिखो, माइनस x1 की वैल्यू 3 दिया है, 3 लिखते हैं का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3 दिया है, हमने 3 लिखा, माइनस y1 की 5 दिया है। फिर इक्वल करते हैं, ये देखो 7 में से 3 निकाल दो 4 आएगा, स्क्वायर कर दो, प्लस 3 में से 5 निकाल दो -2 आएगा, इसका स्क्वायर कर दो, फिर इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 आएगा, प्लस -2 का स्क्वायर यानी प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर प्लस ही होता है, 2 दूनी 4। अब ये आएगा अंडर रूट में 16 और 4 को जोड़ दो 20 आया। अब इसको जब भी हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर कर लो, 20 को हम लिखेंगे 2 से कटेगा तो आएगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से, यानी ये दो जो पेयर बन गया तो इसे हम लिखेंगे 2, करड़ी में इसको लिखेंगे 5, क्योंकि 2 दूनी 4 5 20 इतना मात्रक है।
आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदुओं -1,3 और 5, -2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्या, दो बिंदु दिया है, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए और बी। इनका दिया है -1,3 और इनका दिया है 5,2। अब इनके बीच की दूरी क्या रहा है, तो देखो भैया ये x1 है, x1 = -1 दिया है, और ये y1 है, y1 = 3 दिया है। ये x2 है, तो यहाँ x2 = लिख दो 5, और ये y2 है, तो y2 = 2 लिख दो। अब इनके बीच की दूरी क्या रहा है, बीच की दूरी का फार्मूला अभी हम यहाँ ऊपर लिखे हैं x2। अब यहाँ देखो x2 कितना है 5, फिर माइनस, तो माइनस x1 कितना है -1, तो -1 यहाँ लिखते हैं, लो इसको इस प्रकार लिख देते हैं का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस था। अब ब्रैकेट में y2 कितना है 2, फिर माइनस है तो माइनस y1 = 3 है, का स्क्वायर कर दो, कर दिए। फिर इक्वल टू यहाँ पे करते हैं, अब देखो माइनस है 5 है 5, माइनस प्लस 1 है तो 1 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 आएगा। फिर इक्वल टू करोगे 5 और 1 यानी 5 और 1 6 होता है, तो हम 6 का स्क्वायर कर दिए, प्लस -1 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ब्रैकेट में 36 और 1 क्या होता है 37। ये एक अब से ये कभी बाहर नहीं आएगा इसका कुछ भी, तो ये लिख दो इसका इतना मात्रक। ये इनके बीच की दूरी कितना हुआ, इतना मात्रक हो गया। फॉर्मूला देखते हैं, मान लो दिया है बिंदु, कोई बिंदु दिया है, मान लो P दिया, इसका निर्देशांक दिया है x, y। अगर बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, अब मूल बिंदु होता है क्या है, मूल बिंदु जो हो, ये देखते हैं कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु है क्या, जब भी मूल बिंदु कहा जाए मूल बिंदु, तो मूल बिंदु जो होता है ये 0,0 होता है, ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु जो होता है वो यहीं पर होता है, ये मूल बिंदु है, ये 0,0 यानी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट में, ये है x² और प्लस y², ठीक है। या तो फिर लिखोगे तो ध्यान देना, अगर सपोज कर लो मूल बिंदु से है तो x1 माइनस इसका, तो x में से 0 निकालोगे तो x ही आएगा, तो x का स्क्वायर x ही आएगा, तो इसलिए ये फार्मूला होगा। आइए एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं, बिंदु P ब्रैकेट में 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ये फार्मूला। तो सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी कह रहा है तो फार्मूला ये लगेगा, तो आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो यहाँ बिंदु जो दिया है बिंदु P 3,4, तो इसमें x बराबर 3 है और y बराबर क्या है 4 है, तो इनके बीच की दूरी कह रहा मूल बिंदु से, तो यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट में x² प्लस y² होता है, तो x का मान कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y कितना दिया 4, तो हम यहाँ 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 9 कितना हुआ 25। अब 25 अंडर रूट से बाहर आएगा, वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है ये 5 का, तो यानी इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 5 मात्रक। बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, तो इसमें भी देखिए ये x दिया है, x = -6 और y की वैल्यू कितना दिया है 8। अब मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो देखो यहाँ लिखो मूल बिंदु से दूरी इक्वल टू होता है ब्रैकेट में, फार्मूला होता है x², और x की मान कितना दिया है -6 का स्क्वायर प्लस y², y का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर, तो लिख दो इक्वल टू
6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36 और 64 को जोड़ दो तो 6 4 10 1, 6 3 9 1 10, 100 और 100 किसका है 10 का, यानी मूल बिंदु से दूरी कितना होगा इस बिंदु का 10 मात्रक। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये दिया है उस बिंदु P यानी x, y के निर्देशांक जो बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। देखिए ये एक रेखा है, इसमें बिंदुओं A और B ये है, इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका x2, y2 है। इसमें कह रहा है आंतरिक रूप से यानी बिंदु P मान लो यहीं पे कहीं है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना, लेकिन मालूम नहीं, हम यहाँ x, y कर लेते हैं। इसको M1 और M2 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक यानी P x, y इज इक्वल टू होगा ब्रैकेट में M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2, ये हो गया। ये फार्मूला है अनुपात वाला। आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं। सॉल्यूशन, एक रेखा है, ये मैंने रेखा खींचा, इसका नाम A और इसका नाम B दिए, ये बिंदुओं हैं। तो ये दिया है -1, 7 और ये दिया है 4, -3, ये तो दिया है। ये कह रहा है इसको, इस रेखा को एक बिंदु, कोई भी बिंदु है जो इसको 2:3 की रेशियो, यानी ये हुआ 2 और ये हुआ 3 की रेशियो, इसका मान दे देते हैं नाम P, ये है x, y, इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, x1 इक्वल टू -1, ये y1 है, y1 इक्वल टू 7, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ लिखेंगे x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू -3। अब ये M1 है और ये M2 है, तो यहाँ लिखेंगे M1 इक्वल टू 2 और M2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखते हैं x P बिंदु के निशान निकालना है। माना बिंदु P x, y है, माना बिंदु P x, y है। तो ये सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे इनका फार्मूला होता है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक यानी P कोष्टक में x, y साथ में लेके चलते हैं, ब्रैकेट में होता है फार्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और फिर यहाँ बनाएंगे M1 की वैल्यू 2, फिर इनके बीच गुणा का चिन्ह है x2 की वैल्यू 4, M1 की वैल्यू हाँ ठीक है, प्लस है तो प्लस M2 की वैल्यू 3 है 3, x1 की वैल्यू -1 है -1 अपान M1 की वैल्यू 2 है 2 लिखेंगे, प्लस M2 की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, इसी प्रकार ये लिखेंगे M1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस ये प्लस है M2 की वैल्यू 3, इनके बीच गुणा है y1 की वैल्यू 7 बटे M1 प्लस M1 की वैल्यू 2 और प्लस कितना 3, फिर इक्वल करते हैं, फिर यहाँ करेंगे, ये 2 में 4 का गुणा करेंगे, 2 चौक 8 प्लस माइनस यहाँ माइनस का तो 3 1 का 3 बटे
2 और 3 5, कॉमा 2 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, प्लस है तो प्लस करो, 7 तिरिक 21 बटे 3 और 2 5, ये कर दो यहाँ पे। फिर इक्वल टू करो यहाँ पे, 8 में से 3 निकाल दो कितना आएगा, 8 में से 3 गए 5 और अपान कितना है 5 है, कॉमा 21 में से 6 निकाल दो, जब 21 में से 6 निकालेंगे तो आएगा 15 और बटे कितना 5। अब इसे काट दो, 5 का 5, 5 तिहाई 15, तो इसका आंसर आया 1,3। यही बिंदु P का निर्देशांक है। आइए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना -3, 10 और 6, -10 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में बांटता है। अब ये एक ए और ये बी बिंदुओं हैं, इनका निर्देशांक दिया है -3, 10 और इनका दिया है 6, -8। ये बिंदु होते हैं, इनको कोई भी बिंदु है, अब उस बिंदु को हमें निर्देशांक ही ज्ञात करना है जो 2:7 के, मान लो ये बिंदु P है, ये 2:7 के अनुपात में क्या करता है विभाजित, लेकिन इसका निर्देशांक हमें नहीं पता है, हम x, y मान लेते हैं। लिखेंगे माना बिंदु P, कोष्टक में लिख दो x, y है। अब जो बिंदुओं है ये बिंदुओं, तो इसको x1, y1, x2, y2 कहते हैं। तो आओ यहाँ पे लिखते हैं x1 = -3 और y1 = 10, फिर कॉमा y x2 y2, x2 = 6 और y2 = -8। अब ये m1 है और ये m2 है, देखिए m1 = 2 और m2 = 7, ये दिया है। अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक बराबर फार्मूला यही होता है m1, और m1 का मान कितना दिया है 2, फिर इंटू इनके बीच गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा, x2 और x2 का मान कितना दिया है 6, फिर प्लस है तो प्लस लगा, फिर दिया है m2 का मान दिया है 7, तो 7 लिखो। x1 की वैल्यू कितना दिया है, x1 की वैल्यू -3, तो -3 अपान, ये देखो अपान m1 की वैल्यू 2 दिया है और m2 की वैल्यू 7 दिया है, फिर कॉमा लगा, m1 की वैल्यू कितना दिया है 2, फिर गुणते y2 की वैल्यू कितना दिया है -8, प्लस है देखिए तो प्लस कर लो, m2 की वैल्यू कितना दिया है m2 की वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 लिखो, फिर गुणा y1 की वैल्यू 10, तो 10 करो बटे m1 + m2, तो m1 की मान कितना है 2 दिया है और m2 की मान 7, फिर ऐसे कर लो, फिर इक्वल टू करो, इसका गुणा करो, 6 दूनी 12 प्लस माइनस माइनस 7 तिरिक 21 बटे 7 2 9, तो 9 लिख लो, कॉमा प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 कर दो, प्लस 10 सत्ते 70, तो यहाँ 70 कर दो बटे 2 और 7 कितना होता है 9 होता है, तो 9 कर दिए। कोई समस्या? ये देखो इसमें से इतना माइनस कर देते हैं, तो माइनस बड़ा, ये प्लस है माइनस, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा। 21 में से 12 निकाल दो तो 9 आएगा, और अपान ये कर दो 9, कॉमा 70 में से 16 निकाल दो तो 10 में से 6 गए, यहाँ 4, यहाँ बचा 6 में से 1 निकाल दो कितना आएगा 5, और अपान कितना है 9। अब देखो इक्वल टू, इसको 9 1 का 9 1 आया, 9 6 54 6 बार आया, तो यानी ये बचा यहाँ -1 और कॉमा ये हुआ 6, यही इसका आंसर हुआ। आइए अगर ये आंतरिक के लिए है तो आंतरिक यानी यहाँ आंतरिक नहीं रहेगा, बाह्य रूप से ये यहाँ क्या है अनुपात में बाह्य रूप से विभाजित करता है, तो बाह्य रूप से जब भी विभाजित करेगा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, यानी जब भी बिंदुओं ए और बी को P जो है
बाह्य रूप से m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके लिए ये फार्मूला होता है कि m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। आइए हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं मध्य बिंदु का। निर्देशांक या बिंदुओं, अगर एक बिंदु दिया है, इसका P और ये Q दिया है, इसके निर्देशांक x1 कामा y1 है और इसके निर्देशांक x2 कामा y2 है। ये इसके निर्देशांक है। अब इनके मध्य बिंदु मतलब इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 होते हैं। आइए इसी फार्मूले पर एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न कि बिंदुओं इतना और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले करना क्या है, बिंदुओं जो होता है ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे बिंदुओं, जो बिंदुओं है -2, 6 और -2, 10, इसको हम, ये x1 है, y1 है, अर्थात x1 = -2, y1 = 6, ये है x2 = -2 और y2 = कितना है, 10। अब क्वेश्चन है इनके मध्य बिंदु का निशान, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। यह है फार्मूला। अब देखो x1 की वैल्यू कितना दिया है, -2, प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया है, -2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं और कॉमा, अब बाई 2 कॉमा y1, y की वैल्यू 1 की वैल्यू 6 दिया है, y2 की वैल्यू 10 दिया है, अपान 2 है तो 2 को लिख दो। -2 और -2, माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस में आंसर आता है, -2 -4 होता है, बाई 2 होता है, कॉमा 6 और 10 कितना होता है, 16 बटे 2 है तो 2 करेंगे। अब ये कट रहा है तो काट दो, 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो आंसर आया -2, 8। यानी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो -2, 8।